नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आप लगातार खबरें देख रहे हैं कि देश में वैक्सीन अब लगेगी तब लगेगी, लेकिन कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि कब लगेगी। हम आज आपके सामने कुछ डेटा लेके आए हैं, देश का नहीं पूरी दुनिया का डेटा लेके आए हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन लगने में देरी आखिर हो क्यों रही है। आखिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है कि वैक्सीन के अप्रूवल के बाद भी इतना वक्त बीत गया लेकिन वैक्सीन लगने की डेट तक अभी तक सामने नहीं आई है देश में, जबकि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत दुनिया की करीब 60% वैक्सीन बनाता है। ये पूरी दुनिया का मार्केट रन करने वाली बात है। भारत की जो वैक्सीन्स हैं वो करीब 9,500 करोड़ का वैक्सीन मार्केट रन करती हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक भारत में वैक्सीन लगने की डेट सामने नहीं आई है। कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों से खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि 13-14 जनवरी तक वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन डेट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। आप पहले पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। नए साल की पहली तारीख को SEC की मीटिंग होती है जिसमें कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सिफारिश की जाती है। इस वक्त कोवैक्सीन रुक जाती है, उसके लिए मांगा जाता है डेटा कि आप और डेटा रिप्रेजेंट करिए, तभी आपको इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। 3 जनवरी को DCGI ये अप्रूवल दे देता है कि भारत में कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्राजेनेका कंपनी जो ब्रिटेन की है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाई है, वो इमरजेंसी अप्रूवल के लिए तैयार है, उसको मंजूरी मिल जाती है। इसके साथ ही भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, उसको भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए मंजूरी मिल जाती है। ये 3 जनवरी की घटना होती है। इससे पहले ड्राई रन के लिए केस चल रहे थे। 28-29 दिसंबर को भारत के 4 राज्यों में ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद 4 जनवरी को ड्राई रन का प्रोसेस पूरे देश में किया गया। करीब 125 जिलों में और 286 सेंटर बनाए गए जहां पर ड्राई रन का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद शुक्रवार को ड्राई रन की जो प्रक्रिया है वो भारत के 736 जिलों में ड्राई रन की प्रक्रिया को पूरा गया। एक तरह समझ लीजिए कि पूरे देश में ड्राई रन यानी कि मॉक ड्रिल यानी कि वैक्सीन की तैयारी। बस वैक्सीन लग नहीं रही है, बाकी सारी चीजें वही हो रही हैं जब वैक्सीन लगने के तहत कार्यक्रम होगा। तो यानी कि पूरी तैयारियों को देखें तो चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। 3 बार ड्राई रन हो चुका है, 2 वैक्सीन्स को मंजूरी मिल चुकी है। तो क्या बात यह है कि सारी व्यवस्था तैयार हो चुकी है लेकिन वैक्सीन तैयार नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वैक्सीन्स तैयार हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं, जो हेड हैं, अदार पूनावाला, उन्होंने साफ बताया है, काफ़ी पहले बता चुके हैं कि हमारे पास 50 मिलियन डोजेस पूरी तरह से तैयार हैं, यानी कि 5 करोड़ वैक्सीन्स की जो डोजेस हैं वो तैयार हैं, बस लगने की देरी है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो करीब 50 देशों में वैक्सीन्स को लेकर अप्रूवल मिल चुके हैं। 10 बड़े देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन लगने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से चल रही है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, चीन, बहरीन, चिली, UAE, कोस्टारिका, मैक्सिको और इजराइल हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल का मैं डेटा आपको बता देता हूं कि इन देशों में जो वैक्सीन लगने की प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है। अब तक जो मोटा माटी डेटा आया है अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल में वैक्सीन लगने का, वो ये है कि अमेरिका में अब तक करीब 25 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई हैं। इंग्लैंड में 15 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई हैं। इजराइल में बता रहे हैं कि 10% पॉपुलेशन से ज़्यादा, करीब समझ लीजिए कि 10 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। आप अगर देखेंगे तो अमेरिका में फाइजर, मॉडर्ना, दो वैक्सीन है, उनको अप्रूवल मिला। इसके अलावा ब्रिटेन में 3 वैक्सीन को अप्रूवल है, फाइजर, मॉडर्ना और कोविशील्ड। ये कोविशील्ड वही है जिसको भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। यानी कि इंग्लैंड में यही वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, लोगों को लगाई जा चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले 1 महीने में इंग्लैंड में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। कोविन ऐप जो है जिसके ज़रिए वैक्सीन लगाई जाएगी, उस पर 75 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसके अलावा भारत सरकार, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने डेटा यानी कि लिस्ट तैयार कर ली है कि किनको सबसे पहले वैक्सीन लगेगी। आप लगातार ये न्यूज़ देख रहे हैं कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, फिर बीमार लोगों को लगेगी। इस तरह की जो पूरी लिस्ट है वो तैयार है। तो ये भी डेटा तैयार हो चुका है कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन सबसे पहले लगाई जानी है। जल्दी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मीटिंग करेंगे और वैक्सीन की डेट पर फाइनलाइज
जो भी प्रक्रिया होगी उसको सामने लाएंगे, लेकिन अभी तो क्लियर नहीं है। कारण साफ है कि अभी भी जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं देरी बख्शी जा रही है। वैक्सीन में जो देरी हुई है उसका एक कारण ये भी बता रहे हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच में जो तनातनी हो गई थी अब जो सॉल्व हो गई है, उसका कारण भी ये बता रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं आ रही थी। लोगों के बीच में एक संशय जा रहा था कि कोविशील्ड ज़्यादा इफेक्टिव है कि कोवैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसमें भी काफ़ी वक्त चला गया कि क्लैरिटी नहीं हो पाई। जो 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल भारत सरकार ने दे दिया वही आपस में लड़ने लगी, तो इसके कारण भी ऐसा बताया जा रहा है कि जो डेट है उसमें देरी हुई। 64 देशों के जो हेल्थ हेड थे उन्होंने दिसंबर में भारत बायोटेक का दौरा किया था। उन्होंने ये जांचा परखा था कि वैक्सीन लगने की जो तैयारियां हैं वो कैसी हो रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसी हो रही है, क्योंकि उनको वहाँ से वैक्सीन मिलने की उम्मीद थी। इसके अलावा भारत जो है नेपाल, बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वैक्सीन देगा। वहीं साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के साथ भी डील हो चुकी है कि वो भी वैक्सीन भारत से लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब कई देश भारत पर डिपेंड हो और भारत में ही अभी वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई हो, तो ये बात ये बताती कि अभी कुछ डिलेमा सिचुएशन चल रही है। भारत में जिन 2 कंपनियों को वैक्सीन लगाने का अप्रूवल मिला है, इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, वो है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, पुणे का है। उसका अगर डाटा देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि ये करीब सालाना 150 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन बेचता है पूरी दुनिया में। और जो मेन वैक्सीन हैं वो पोलियो, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस, टिटनेस, इसकी जो वैक्सीन है ये बनाता है। और 170 से ज़्यादा देशों में सीरम इंस्टीट्यूट की जो ये वैक्सीन्स हैं ये सप्लाई होती हैं। ऐसी भारत बायोटेक भी बड़ी कंपनी है। भारत बायोटेक के पास भी बहुत बड़ा अमाउंट में पूरी दुनिया से सप्लाई के लिए मांग आती है। इसके साथ ही 60 से ज़्यादा देशों में 150 पार्टनर्स हैं भारत बायोटेक के, जो अलग अलग तरह की वैक्सीन्स उनसे खरीदते हैं। भारत का जो सिस्टम है उसमें बताते हैं कि कुछ कमियां हैं, इस वजह से वैक्सीन लगने में देरी हो रही है। जब हमारे पास इमरजेंसी अप्रूवल 3 तारीख को आ चुका है, उसके बाद भी अभी तक हमारे पास डेट क्लियर नहीं है कि किस तारीख को वैक्सीन लगेगी। मैंने आपको बीच में बताया कि डेटा हमारे सामने है। जो वैक्सीन कोविशील्ड इंग्लैंड में लग रही है वही भारत में लगनी है, लेकिन अभी तक डेट क्लियर नहीं है। उसके कारण बीच में कई सारे हैं। जो भारत की जो हेल्थ रैंकिंग है, जो सिस्टम की वजह से होती है, वो काफ़ी पीछे है। अगर देखें तो भारत की हेल्थ रैंकिंग 145 है, दुनिया में 145 रैंक पर हैं हम, काफ़ी ख़राब रैंकिंग है। इसके अलावा जो भारत अपनी जीडीपी का खर्च करता है हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, वो 1.28% करता है केवल, जबकि जो रिकमेंडेशन है, जो मांग है, वो 2.5% की है। 2.5% की मांग पर केवल 1.28% खर्चा हो रहा है पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे। तो ये बताता है कि जो सिस्टम है भारत का पब्लिक हेल्थ सेक्टर का, वो उतना बेहतर नहीं है। इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि जो पुरानी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको हम सुधार में उतनी तेज़ी से नहीं ला पा रहे हैं जितनी तेज़ी से लाना चाहिए। इसी वजह से अगर देखें तो जो ड्राई रन है वो प्रोसेस 3 बार हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी डेट्स को लेकर क्लैरिटी नहीं है। मतलब अभी तक ये संशय बना हुआ है कि सारी चीज़ें बेहतर हैं। अगर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तो सारी चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी चाहिए, कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाएगी। तो अभी कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। कॉन्फिडेंस जैसे ही पूरा हो जाएगा, भारत में वैक्सीन लगने की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक कारण ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएम के साथ, अलग अलग जो राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग होनी है, उसके बाद ही डेट क्लियर हो जाएगी।